नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो 2023 के जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में, और जो आने वाली प्रतियोगिताएं हैं वो कहाँ होने वाली है उन सभी के बारे में, और मतलब इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ इनको हम कोरिलेट करके और याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें पहला क्या है, महिला प्रीमियर लीग। जो पुरुषों का प्रीमियर लीग होता है वैसे ही महिलाओं का प्रीमियर लीग इसी बार पहला संस्करण शुरू हुआ है 2023 में। जो किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने इसको जीता है, और फर्स्ट नंबर का ये संस्करण है, मतलब पहली बार ही 2023 में आयोजित हुआ है। इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर है इसका शक्ति। आयोजन स्थल मतलब कहाँ पे इसको आयोजित किया गया है, वो हुआ है मुंबई, जो भारत है वहीं पे इसका आयोजन हुआ है, तो इस वजह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट नंबर पे आयोजित हुआ है, इस वजह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो महिला प्रीमियर लीग है उसका हमने एक सेपरेट वीडियो भी डाल रखा है, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें WPL है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं अब इसको याद कैसे करना है। जैसे मुंबई इंडियंस को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मतलब जैसे पुरुषों का प्रीमियर लीग होता है उसमें भी 5 बार जीती हुई है मुंबई इंडियंस, तो इम्पोर्टेंट है, तो वो ऐसे याद हो जाएगी हमें। और शक्ति को कैसे याद करेंगे भाई, महिलाओं को क्या कहा जाता है, बोलते हैं ना शक्ति का रूप कहा जाता है ना महिलाओं को, तो शक्ति से हमें महिलाओं को कोरिलेट कर लेना है, हमें ऐसे याद हो जाएगा। और मुंबई में हुआ है, मुंबई ने जीता है और महिला प्रीमियर लीग है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल जो है वो प्रतियोगिता जो 2023 है, उसमें इंडिया कौन से स्थान पे रहा है, उसमें इंडिया रहा है सेकंड स्थान पे, मतलब सेकंड पोजीशन पे रहा है, और चीन है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। आयोजन स्थल भोपाल जो MP है वहां पे इसका आयोजन हुआ है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, जैसे राइफल और पिस्टल है, वो मतलब आप पिस्टल चलाते हो तो आप निशाना साधिए तो चलाते हो भाई, कोई पिस्टल आप चला रहे हो तो ऐसे हवा में तो चलाने से रहे, कोई निशाना होता है भाई, ये निशाना है, यहाँ पे तो मारते हो बीच में, तो निशाना कहाँ मारते हैं हम, बीच में, बीच में मतलब मध्य में क्या मारते हैं हम, निशाना मारते हैं, तो मध्य से हमें मध्य प्रदेश को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, अस्ताना कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है ICC T20 जो क्रिकेट विश्व कप है 2023, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, आयोजन स्थल है इसका दक्षिण अफ्रीका, इसका आयोजन स्थल है, और ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है, मतलब किसने इसको जीता है, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा है, और 8वां संस्करण है ये इस बार जो T20 विश्व कप है उसका ये कौन सा संस्करण है, 8वां ये इसका संस्करण है। फिर हम बात करते हैं स्पेनिश फुटबॉल लीग जो है ला लीगा जो 2023 है, वो किसने जीता है, वो जीता है बार्सिलोना FC ने। किसने जीता है इसको, बार्सिलोना FC। फिर हम बात करते हैं टाटा IPL 2023, इसका 16वां संस्करण अभी इस बार आयोजित हुआ है, और विजेता टीम इसकी क्या बनी है, चेन्नई सुपर किंग्स, जो महेंद्र सिंह धोनी है उसकी टीम क्या बनी है, विजेता बनी है। अब जैसे हमने WPL देखा, महिला प्रीमियर लीग देखा, वैसे ही क्या है IPL, मतलब पुरुषों का जो प्रीमियर लीग है वो है, इसका 16वां संस्करण आयोजित हुआ है, और हमने अभी देखा कि 2023 में WPL जो महिलाओं का प्रीमियर लीग है उसका फर्स्ट संस्करण आयोजित हुआ है, जिसमें मुंबई जीती है, और इसमें कौन जीता है, महेंद्र सिंह धोनी की जो चेन्नई सुपर किंग्स टीम है वो भी जीती है। जैसे हमने अभी देखा कि भाई WPL है, उसका भी हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल रखा है। सिमिलरली हमने IPL का भी एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, जिसमें किसने पर्पल कैप जीती, किसने ऑरेंज कैप जीती, उन सबके बारे में, और किस किस को क्या क्या अवार्ड्स मिला, वो सबके बारे में इसमें डिटेल से दे रखा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है 2023, उसके विजेता कौन बने हैं, उसके विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टप्पन, जो रेड बुल की कंपनी है उसकी ये गाड़ी चलाते हैं, और ये कहाँ से हैं, नीदरलैंड से हैं ये, और फॉर्मूला 1 रेस। अब ये भाई ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है, ग्रैंड प्रिक्स वो होती है जो फॉर्मूला 1 रेस होती है ना, जो गाड़ी चलाते हैं बहुत तेज तेज करके, वो वाली होती है ना, उसको बोलते हैं फॉर्मूला 1 रेस होती है उसमें। और मैक्स वर्स्टप्पन, इसने क्या है, ऑस्ट्रेलियन वाली जो ग्रैंड प्रिक्स है वो इन्होंने मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है।
फिर हम बात करते हैं इसको हम याद कैसे करेंगे। जैसे ओ से हमें ऑस्ट्रेलिया लेना है और मैं से हमें मैं लेना है। जैसे आम कर सकते हैं ना आम, है ना। तो जैसे आ और मैं को मिलाएंगे ना तो आम में बन जाएगा, लेकिन इसको हटा के हम आम से थोड़ा कोरिलेट करेंगे ना तो याद हो जाएगा हमें। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। फिर हम बात करते हैं प्रतिष्ठित डायमंड लीग जो 2023 है वो किसने जीता है। वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। और ये किस खेल से रिलेटेड है, भाला फेंक से रिलेटेड है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, दोहा, जिसकी राजधानी क्या है, कतर। 2023 में इसका आयोजन हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे हम। जैसे डायमंड लीग ये किसके लिए होती है, भाला फेंक के लिए मतलब आयोजित करवाई जाने वाली लीग है। तो इसमें क्या है, नीरज चोपड़ा इन्होंने क्या है ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। गोल्डन बॉय के नाम से ये जाने जाते हैं। डायमंड की तरह, मतलब एक होता है ना भाई डायमंड कहना, हम डायमंड किसको कहते हैं भाई, एक बहुत नायाब चीज होना, डायमंड उसको कहते हैं ना। तो डायमंड किसको कहेंगे हम, नीरज चोपड़ा को क्या कहेंगे, डायमंड। तो नीरज चोपड़ा ने कौन सी लीग जीती है, डायमंड लीग, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल मतलब जीता है। गोल्ड मतलब टॉप पे आए हैं, लाइक दैट, मतलब इन्होंने डायमंड जीता ऐसे करके। फिर हम बात करते हैं मैड्रिड ओपन जो 2023 है वो किसने जीता है, कार्लोस जो अलकराज है। ये कहाँ के हैं, स्पेन के हैं ये, और इन्होंने ये जीता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, का से हमें कार्लोस से हमें का लेना है और मैं से हमें मैड्रिड लेना है, मैड्रिड से हमें मैं लेना है। तो का और मैं से इसको हम, जैसे अभी हमने आम में से मैं हटाया वैसे ही इसको हटा के हम देखें ना तो ये काम हो जाएगा। ये काम करते हैं ना, काम से मतलब परेशान हो जाते हैं, आलस्य आ जाते हैं, आलस्य से हमें अलकराज याद कर लेना है। तो काम करने से आलस्य आते हैं। तो का से कार्लोस अलकराज और मैं से हो गया मैड्रिड ओपन। फिर हम बात करते हैं 82वें जो ग्रैंड मास्टर है पुप्ता प्रणीत। ये क्या है, पुप्ता प्रणीत नाम है इनका पुप्ता प्रणीत। ये कहाँ से है, तेलंगाना से। जैसे ग्रैंड जो मास्टर्स होते हैं शतरंज जो जीतते हैं उनको अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये कहाँ से रिलेटेड है, तो मतलब साउथ के जितने भी स्टेट्स है ना उनमें से होंगे लगभग। जैसे तमिलनाडु हो गए, तेलंगाना, मतलब इन सब से ही है वो। साउथ में क्या है ज्यादा ग्रैंड मास्टर बनते हैं, लगभग वहीं से बनते हैं। तो 82वें ग्रैंड मास्टर कौन हो गए, पुप्ता प्रणीत जो तेलंगाना से हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे एक तो है पै को उल्टा करेंगे तो ये तय बन जाएगा ना। तो पुप्ता प्रणीत कहाँ से है, तेलंगाना से। मतलब ये चीज हमें ऐसे ट्रिक्स नहीं होती है, ये सिर्फ हमें इसको रिलेट करना है कि इस चीज को हम रिलेट कर लेंगे ना तो बाद में जब हम एग्जाम में इस चीज को देखें ना तो वो माइंड में ऐसे क्लिक कर जाए कि हमने पै को उल्टा किया था तय बनाया था, या तय को उल्टा किया था पै बनाया था। तो पुप्ता प्रणीत तेलंगाना से हो गए, 82वें ग्रैंड मास्टर है ये। फिर हम बात करते हैं स्नूकर चैंपियनशिप 2023। इसको किसने जीता है, लुका ब्रेसेस जो बेल्जियम से है। और आयोजन स्थल कहाँ है, इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं 9th प्रो कबड्डी लीग जो 2022 थी, मतलब लास्ट जो थी वो किसने जीती थी, जयपुर जो पिंक पैंथर्स है उसने जीती थी। मतलब लगभग है ना जो ये प्रो कबड्डी लीग है वो ये पिंक पैंथर्स ही जीतते हैं। तो भाई हमारा जयपुर जीता है, ऐसे करके थोड़ा सा हम याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। ये कहाँ पे हुआ है आयोजन, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ है। जीता किसने है इसको, भारत ने इसको जीता है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसी जो अंडर 19 मतलब 19 से जो कम एज की जो खिलाड़ी होती है उन्होंने T20 विश्व कप खेला है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और जीता किसने है, इंडिया ने जीता है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मियामी ओपन 2023। इसका पुरुष जो एकल का खिताब है वो किसने जीता है, वो जीता है डेनियल मेदवेदेव। ये है कहाँ के, ये है रूस के हैं। और भाई ये ओपन मियामी ओपन होता किस चीज के लिए है, ये होता है टेनिस टूर्नामेंट है। ये भाई टेनिस जो खेलते हैं उनका टूर्नामेंट होता है ये। अब भाई हमने पुरुष एकल तो देख लिया, भाई महिला एकल में कौन जीता है, मियामी ओपन 2023 महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है, पेट्रा क्वितोवा जो कहाँ से है, चेक गणराज्य से है, जिन्होंने ये पेट्रा क्वितोवा इन्होंने ये जीता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023। इसका जो मतलब किसने ये जीता है, ये जीता है साजियो पोरेज, ये इनका नाम है साजियो पेरोज। नाम थोड़ा अजीब सा है, याद कर लेना। देखो हमें
याद करने के लिए सऊदी से सऊदी हो गया, मतलब सऊदी भी अजीब ही नाम है, और साजियो पेरोज ये भी थोड़ा अलग सा ही नाम है, तो से सऊदी, से साइरो पेरोज थोड़ा याद कर लेंगे। ये रेड बुल के क्या है, ड्राइवर है, जैसे हमें अभी हमने पीछे देखा था ना, तो ये किनके हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं। ये क्या है, फॉर्मूला 1 रेस, जैसा अभी मैंने बताया था वो भी फॉर्मूला 1 रेस है, ये भी फॉर्मूला 1 रेस है। फिर हम बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2023, ये किसने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है। और भाई जैसे इसमें देखा भाई, ये फॉर्मूला 1 रेस जो होती है गाड़ियां, उनकी रेस होती है। इसमें क्या है, ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, जैसे मियामी ओपन अभी हमने देखा, ये क्या है, रणजी ट्रॉफी। हमसे मतलब ऐसे जनरली तो ऐसे पूछा जाता है भाई ये किसने जीता या क्या जीता, लेकिन अभी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि भाई जो रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से रिलेटेड है। जैसे मियामी ओपन पूछ लेंगे तो हमें बताना पड़ेगा भाई टेनिस टूर्नामेंट से है, वैसे ही रणजी ट्रॉफी है तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्या है, क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट खेलने वाले लोग इसको खेलते हैं, तो क्रिकेट टूर्नामेंट है ये। अब इसको याद कैसे करेंगे, सौराष्ट्र से हमें राष्ट्र ढूंढना है और रणजी से हमें रण ढूंढना है। रण मतलब युद्ध, और युद्ध किस किस के बीच में होता है, दो राष्ट्रों के बीच में क्या होता है, दो राष्ट्रों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। तो राष्ट्र से तो हमें सौराष्ट्र को कोरिलेट करना है, रण से हमें युद्ध को कोरिलेट कर लेना है, तो दो राष्ट्रों में क्या होता है, युद्ध होता है। तो राष्ट्र से सौराष्ट्र और रण से रणजी ट्रॉफी, ठीक है। तो ये सौराष्ट्र ने जीता है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि भाई आप हर बात पे ट्रिक क्यों बताते हो, ये ट्रिक्स नहीं होती, ट्रिक्स तो वो होती है कि भाई एक जो वो लिखे हैं उनके सामने के एक एक वर्ड्स लो और उनको ऐड कर दो, वो होती है ट्रिक्स। भाई कुछ याद ही नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसे कै मैप है ऐसे जोड़ जाड़ के कुछ भी कर दोगे ना आप, तो वो चीजें आपको याद नहीं रहने वाली। बट जो आपको एक ऐसे आप कहानी सुनते हो ना, जैसे आपको कहानी माइंड में रहती है, दिमाग में रहती है, आपको कभी भी पूछ लो भाई इस कहानी में क्या हुआ था, तो वो कहानी आपको लॉन्ग टर्म तक क्यों याद रहती है, क्योंकि वो एक आपका इंटरेस्ट का विषय होता है। वैसे आपको इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ लाइक कोरिलेट करके या इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज है उनके माध्यम से अगर पढ़ाया जाए ना, तो वो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। आपको आप उस चीज को 2 बार सुन लोगे ना तो कंफर्म वो आपके दिमाग से कहीं नहीं जाने वाली। और मतलब कोरिलेट करना अलग होता है और ट्रिक्स बनाना अलग होता है। तो जो लोग कहते हैं ना भाई ऐसे बार बार में ट्रिक्स क्यों बताते हो, ये ट्रिक्स नहीं होती, ये क्या होती है, सिर्फ कोरिलेट करने का मेथड होता है। फिर हम बात करते हैं संतोष ट्रॉफी जो 2023 है, वो किसने जीता है, कर्नाटक ने जीता है। और ये क्या है, जैसे ये क्या है, क्रिकेट टूर्नामेंट, तो ये क्या है, फुटबॉल टूर्नामेंट। अब भाई इसको कैसे याद करेंगे, संतोष क्या होता है भाई, कोई चीज है आप खा रहे हो तो भाई खाते जा रहे हो, बहुत सारी प्लेट भर ली और आपका पेट भर गया, फिर तो बहुत सारा सामान खाली मतलब झूठा रह गया, तो घर वाले से बोलते ना कि मतलब संतोष तो रखा कर, मतलब बोलते ना संतोष रखना, मतलब जितना खाना है उतना ही लो भाई, खा रहे हो उसके बाद में और ले लेना, ऐसे भर पेट भर खाली ले रहे हो और फिर उसको झूठा छोड़ रहे हो, वो गलत चीज है ना। तो हमें संतोष रखना चाहिए। तो घर वाले कहते हैं भाई संतोष रख के कोई चीज खानी चाहिए। हम होते हैं घर वाले तो ऐसे नाटक करते हैं हमारे सामने, हम तो भर के खाएंगे, ऐसे होता है ना। मतलब एक याद करने की ट्रिक के लिए है ये। तो संतोष रखने के लिए जब हमारे घर वाले बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, नाटक मत करो हमारे सामने, हम तो भर के खाएंगे, ऐसे सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। तो संतोष रखने के लिए जब हमारे घर वाले कहते हैं तो हम कहते हैं नाटक मत करो हमारे सामने, हम तो भर के खाएंगे, ऐसे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, जो हम अभी हमने पढ़ा ना, वही है ये, दोबारा से थोड़ा रिपीट हो गया। 2023 साजियो पेरोज जो रेड बुल के हैं और फॉर्मूला 1 रेस इसकी वो है। फिर हम बात करते हैं सेफ चैंपियनशिप 2023 जो बेंगलुरु में है, जिसका आयोजन हुआ है 2023, और ये किसका टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट, जो एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट है वो है ये। फिर हम बात करते हैं पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, ये किसने जीता है, पंकज आडवाणी ने इसको जीता है। ये पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप अगर हमसे कहीं भी पूछ लिया जाए ना तो सिर्फ हमें एक ही नाम याद रखना है, वो है पंकज आडवाणी, जो हमारे इंडिया से है ना, इंडिया से जो है वो कौन है एकमात्र, मैंने तो जब भी सुना है ना ये पंकज आडवाणी का नाम ही सुना है। तो हमें इसको मतलब सीधे से भी अगर हम याद करना चाहें तो इसको हम याद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एशियन महिला बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, जैसे हमने पुरुष देखा वैसे हम महिला वाला देखते हैं। बाई चुलू, ये चीन से है, नाम अलग सा ही है, दिख जाएगा भाई चीन का, ये चुलू पुलू ऐसे करके, तो ये हमें ऐसे याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एसीसी पुरुष प्रीमियर कप 2023, ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है,
एशियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो हमें दिख ही रहा है, जैसे एशिया से पूछा है ना, तो भाई ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है। जीता कौन है इसको? नेपाल इसका विजेता बना है। फिर हम बात करते हैं एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ये 2023 का आयोजन है, हुआ है। इसमें रजत पदक जीता है किसने? जेरेमी लाल रिनुंगा और विद्या रानी देवी, जो इंडिया से है। इन्होंने मतलब हमें तो इंडिया के याद करने हैं ना भाई, और के तो क्यों याद करेंगे और देशों के। तो जेरेमी लाल रिनुंगा है वो, और विद्या रानी देवी, उन्होंने ये भारोत्तोलन जिसको वेट लिफ्टिंग हम बोलते हैं, उसमें जीता है। फिर हम बात करते हैं ईरानी कप 2023, और विजेता कौन बना है? शेष भारत उप विजेता बना है। फिर हम बात करते हैं एशियन बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप 2023 है, उसमें गोल्ड किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, मतलब दोनों जोड़ी में खेलते हैं, तो इन दोनों की जोड़ी ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है एशियन जो बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप है उसमें। फिर हम बात करते हैं एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023, मतलब ये जो सारे एशियन वाले आ रहे हैं ना, तो ये एशिया लेवल पे जो सारे होते हैं ना, अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे बैडमिंटन का हो गया, कुश्ती का हो गया, तो अलग अलग चैंपियनशिप होती है। तो उनमें हमसे मतलब हम एशिया उसमें आते हैं ना, कॉन्टिनेंट में, तो दैट्स वाई हमसे ये पूछ सकते हैं भाई एशिया में कौन सा जीता है, कौन सा हारा है। तो जीतने वाला और उपविजेता, मतलब दोनों हमें याद रखने होते हैं। तो कुश्ती चैंपियनशिप में सेकंड नंबर पे हमारा भारत रहा है, और अस्ताना है कजाकिस्तान की जो राजधानी अस्ताना, और वहां पे इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा फिज पुरुष हॉकी विश्व जो कप है, उसका खिताब किसने जीता है? इसका जर्मनी है इसका विजेता, शुभंकर है इसका ओली। आयोजन स्थल भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन हुआ है। 15वां ये संस्करण है। अब भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है? ओडिशा में, हमारे भारत में इसका आयोजन स्थल है, दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा से हमें ओ लेना है, और हमें ओली से भी क्या लेना है? ओ लेना है। ओ से ओडिशा, ओ से ओली, ये तो क्या हो गया इसका? शुभंकर हो गया। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ये भी हमने जैसे अभी देखा टेनिस टूर्नामेंट है, मियामी ओपन की तरह ही टेनिस टूर्नामेंट। इसका मतलब जैसे पुरुष होता है एक महिला होती है, तो वैसे ही पुरुष एकल का ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, और जो महिला एकल है उसका खिताब किसने जीता है? पुरुष वाला जीता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से है, और एरिना सबलेंका ये कहाँ से है? बेलारूस से है। इन्होंने महिला वाला खिताब जीता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? यूपी में इसका आयोजन हुआ है। जीतू इसका शुभंकर है, थर्ड नंबर का है ये इसका संस्करण। अब ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ना, उसका हमने एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, जैसे उनका डाल रखा है आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का, वैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी, जैसे यू से यूनिवर्सिटी को हम वो कर सकते हैं ना, यूनिवर्सिटी, तो यूपी से हमें यूनिवर्सिटी को कोरिलेट कर लेना है। और भाई जो यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं ना भाई, मतलब इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज के, मतलब कॉलेज और स्कूल के बच्चों में बहुत अंतर होता है ना। भाई छोटे बच्चे तो ऐसे मान लेते हैं भाई अगर मैं किसी चीज में हार गया ना तो कोई बात नहीं, और जैसे बड़े लोग होते हैं ना, मैं कैसे हार गया, मैं तो जीतूंगा तो जीतूंगा। तो यूनिवर्सिटी वाले लोग क्या कहते हैं? मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, हारूंगा तो बिल्कुल नहीं। हार गया तो उनकी नाक पे बात आ जाती है ना, वैसे। फिर है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और जो पैरा ओलंपिक 2024 है। भाई अभी जो ये जो हमने देखे इतने सारे, वो क्या है? अभी जो आयोजित हो चुके हैं वो चीजें हमने पढ़ी, भाई किसने जीता, कहाँ हुआ, शुभंकर क्या है, वो सब चीजें देखी। बट अब क्या देख रहे हैं हम? जो नेक्स्ट प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, आगे जो आने वाली प्रतियोगिता है उनको देख रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं भाई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो और जो पैरा ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा इस बार? पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होगा, और संस्करण होगा इसका 32 नंबर का। जैसे अभी 33 नंबर का है जो आने वाला है, और जो पिछला हुआ है वो कौन सा है? 32 नंबर का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पे होगा? अब ये होगा कब? 2024 में इसका आयोजन होगा, और होगा कहाँ पे? विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया है वहां इसका आयोजन होगा। फिर हम बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल क्लब जो 2023 है, भुवनेश्वर जो हमारा ओडिशा है, मतलब भारत में इसका आयोजन होगा, और संस्करण है इसका ये थर्ड जो आयोजित होने वाला है। फिर हम बात करते हैं
फुटबॉल विश्व कप 2023 फीफा अंडर 20 जो अर्जेंटीना में होगा और संस्करण है इसका 23वां। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा शीतकालीन युवा ओलंपिक 2023। जैसे ओलंपिक वाला वो हमने पेरिस फ्रांस में देखा, जो शीतकालीन युवा ओलंपिक है 2024 वाला वो कहाँ पे होगा? गैंगवॉन दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन होगा। 4th नंबर का ये संस्करण होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 वाला। इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। 13वां इसका ये संस्करण है। मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी भारत जो है मेजबानी करेगा। मतलब समटाइम्स क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि जो ये वाला आयोजन है ये यहाँ पे हुआ है तो नेक्स्ट वाला कहाँ पे होगा, तो ऐसे पूछ सकते हैं हमसे। तो भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? कजाकिस्तान में आयोजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट FIBE जिसका पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2027 है, वो कहाँ पे होगा? मेजबानी कौन करेगा? मतलब कतर करेगा। विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग 2023 ये है 2000 मतलब दुबई में इसका आयोजन होने वाला है। फिर हम बात करते हैं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन कहाँ पे होगा? दक्षिण कोरिया में जिसका आयोजन होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये सिर्फ आयोजन स्थल है जो हमें सीधे से याद कर लेना है। मतलब सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो टूर्नामेंट्स हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, उनका विजेता कौन बना है, कौन सा संस्करण था, कौन से इसकी शुभंकर था, ये सब चीजें हमने उसमें देखी। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या देखा? नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा कि भाई कहाँ आयोजित होने वाली है, जो आगे वाली प्रतियोगिताएं है वो कहाँ आयोजित होंगी। अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं स्पोर्ट्स के बारे में उन सब चीजों को देखते हैं। सबसे पहले है पुरुषों की जो जेवेलिन रैंकिंग है उसकी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे कौन है? जैसे जेवेलिन थ्रो जिसको हम भाला फेंक कहते हैं, उसमें जैसे रैंकिंग आती है ना अलग अलग, तो भाई भाला फेंक में टॉप पे कौन है? तो हमारा इंडिया से है नीरज चोपड़ा, जिनको हम गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अभी डायमंड लीग भी जीता है। इनको मतलब ये क्या है? टॉप पे है वर्ल्ड में। फिर हम बात करते हैं IPL में जो सबसे तेज अर्धशतक है वो किसने बनाया है? ये बनाया है इन्होंने 13 गेंदों में 50 रन बना लिए थे। ठीक है, तो यशस्वी जायसवाल है जो राजस्थान रॉयल्स के मतलब क्रिकेटर हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? भाई कोई काम अच्छा किया है, भाई तेज अर्धशतक बनाया है, तो भाई कोई चीज अच्छी की है तो उनका यश होगा ना, और जिनका यश होगा उनकी जय जयकार बोली जाती है। तो यशस्वी से हमें यश याद करना है और उनकी जय जयकार करी जाती है, तो जायसवाल से हमें उसको कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023। उसका पुरस्कार किसको मिला है? लियोनेल जो मेसी है उनको इसका पुरस्कार दिया गया है। अब भाई इसको कैसे याद करेंगे? लेसे लोरियस और लेसे लियोनेल मेसी, लेसे लोरियस और लेसे लियोनेल मेसी। फिर हम बात करते हैं भाई ये तो किसको मिल गया? स्पोर्ट्समैन को मिल गया। स्पोर्ट्स वुमेन को क्या मिला है? मतलब स्पोर्ट्स वुमेन है उनको वो कौन सी है? शेली एंड फ्रेजर प्रिंस है ना, इनको ये क्या मिला है? मतलब महिलाओं वाला मिला है। फिर हम बात करते हैं BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब है वो मीराबाई चानू को दिया गया है। ये किससे रिलेटेड है? भारत्तोलन से। मतलब इन्होंने जब ओलंपिक शुरू हुआ था ना हमारा, तो सबसे पहले जो सिल्वर मेडल है भारत्तोलन में, मतलब वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था। इस वजह से इनको ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 है, वो किसको मिला है? वो मिला है शरद कमल अंचुता, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। क्या है? मेजर ध्यानचंद है को भारत। फिर हम बात करते हैं भारत का जो हॉकी महासंघ है उसको बेस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये किसने दिया है? एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा। जो एशिया में हॉकी महासंघ काम करता है ना, उसके द्वारा हमारा भारत का जो हॉकी महासंघ है उसको क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। और वो किसका दिया गया है? बेस्ट ऑर्गेनाइजर, मतलब अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाला। तो इस वजह से हमारा जो भारत का हॉकी महासंघ है हमारा इंडिया का तो इम्पोर्टेंट होगा ही ना। फिर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार है, वो किसको मिला है? लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कहाँ से है? अर्जेंटीना से है। महिला खिलाड़ी कौन सी है? एलेक्सिया पुटेलस, जो बार्सिलोना जो स्पेन है बार्सिलोना क्लब से ये खेलती है
और स्पेन का जो है उससे खेलती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आईसीसी का जो ग्लोबल स्पॉन्सर है वो किसको बनाया गया है? मास्टर कार्ड को बनाया गया है। मास्टर कार्ड जैसे हमारे वो कार्ड्स आते हैं ना, एटीएम वगैरह कार्ड्स, तो उनके लिए काम करता है ये। आईसीसी का जो ग्लोबल स्पॉन्सर है उनको बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का जो नया किट है, स्पॉन्सर कंपनी जो है उसको किसको बनाया गया है? एडिडास को बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं 37वें जो राष्ट्रीय खेलों में जो नया खेल है, मतलब राष्ट्रीय खेल होते हैं ना, राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रीय खेल है ना, उसमें एक नया खेल और ऐड किया गया है जो कब होगा? 2023 में। और कौन सा जोड़ा है? गत का जो मार्शल आर्ट है वो जोड़ा गया है। फिर हम बात करते हैं पुरुषों की जो फीफा कप है उसमें जो मैच में एम्पायरिंग करने वाली, जनरली पुरुषों के में पुरुष करते हैं, महिलाओं के में भी पुरुष कर लेते हैं, महिला भी कर लेती है, लेकिन पुरुषों के में महिला ने किया है ना, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। तो पुरुषों के मैच में महिला ने अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? स्टेफनी फोर्टर, जो कहां से है? फ्रांस से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है WPL के लिए जो सबसे महंगी खिलाड़ी है वो कौन सी बनी है? स्मृति मंधाना। जो अभी हमने देखा ना भाई, WPL मुंबई इंडियंस ने जीता है, तो उस WPL में जो सबसे महंगी खिलाड़ी बिकने वाली थी वो कौन थी? स्मृति मंधाना। अब भाई इसको कैसे याद करेंगे? एक होती है ना, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक सबसे महंगी जो चीज होती है ना, जो नायाब चीज जिसको हम कह सकते हैं हमारे लिए, मतलब किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, ऐसे नहीं भाई सोना चांदी या हीरे मोती यही मतलब नायाब चीजें हो, मतलब हमारे लिए जैसे खुद के कपड़े होते हैं वो भी इतने सारे नायाब होते हैं हमारे लिए, भाई ये तो मेरे लिए सबसे सुंदर है, और वो सबसे ज्यादा जो महंगा आता है ना उसको हम सजा के रखते हैं अच्छे से, तो वो चीजें हमें मतलब याद रहती है। स्मृति यानी हमें जो याद रहने वाली चीज है उसको स्मृति बोलते हैं ना। तो स्मृति में कौन रहती है? जो सबसे महंगी चीज होती है वो हमारी स्मृति में रहती है, तो स्मृति से हमें महंगी चीज को याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं दुनिया के जो सर्वाधिक कमाई करने वाले जो खिलाड़ियों की सूची में है वो टॉप पे कौन है? क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है वो टॉप पे है। और ये किसकी लिस्ट है? फोर्ब्स द्वारा जारी की लिस्ट है जो 2023 में उन्होंने जारी करी है। इसमें जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी। फिर दुनिया की जो नंबर 1 फुटबॉल टीम है वो अर्जेंटीना बनी है, और फीफा रैंकिंग जो जारी करी गई है, जिसे हमने इसमें देखा भाई फोर्ब्स की जारी करी गई लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पैसे कमाने वाले ज्यादा हैं, और अर्जेंटीना जो वो है क्योंकि उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता है ना, दैट्स वाई फीफा रैंकिंग में ये 2023 में टॉप पे है। फिर है संजीता चानू, जैसे मीराबाई चानू है, उनकी बहन ही होगी, चानू जिनके लगाया वो बहन हो गई, तो ये भी क्या है? वेट लिफ्टिंग से ही है। ठीक है, जो भारोत्तोलन है उससे ये रिलेटेड है। तो इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो मतलब जो नशे की चीजें लेते हैं ना, मतलब खेलने के लिए, तो उनके विरुद्ध ये नाडा काम करता है। तो इस वजह से इन्होंने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। जो प्रतिबंधित दवाइयां होंगी इन्होंने ले ली होगी, इस वजह से उनके ऊपर 4 साल का बैन लगा है। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो मैंने जितनी भी समझाई है कोरिलेट करके, जो ट्रिक्स के माध्यम से आपको चीजें समझाई, आपको याद हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।